जनपद लखीमपुर खीरी ब्लॉक बिजुआ क्षेत्र के ग्राम दुबुहा, रेवतीपुरवा, बलदेवपुरवा शारदा नदी के तटबंधे गांव हैं। शारदा नदी के कटान से ग्रामीण परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ किसानों की लहलाती फसल शारदा नदी ने अपने आगोश में ले लिया। किसानों की 50 एकड़ भूमि नदी में समा गई। मही के किसान रमन सिंह ने बताया कि 10-12 दिनों से शारदा नदी कटान बहुत तेजी से कर रही है। किसानों की फसलें तो नदी में समा गई हैं, लेकिन यदि इसी तरह से नदी का कटान जारी रहा तो आने वाले दिनों में शारदा नदी के तटीय गांवों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं शारदा नदी के कटान को रोकने के लिए पिछले सन में जो सरकार ने 23-24 करोड़ की लागत से जो परियोजना बांध सरकार ने बनवाया था, वो भी अब खतरे में दिख रहा। किसान और ग्रामीण बहुत परेशान हैं। वहीं बिजुआ ग्राम प्रधान समर्थक उत्कर्ष दीक्षित रेवतीपुरवा शारदा नदी के किनारे पहुंचे और किसानों से मिले, का दुख दर्द समझा और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं इस मौके पर बिजुआ से राहुल मिश्र, अमन, मनोज, रमन सिंह, रेवतीपुरवा के किसान लोग मौजूद। मैं रेवतीपुरवा लोकाहा का निवासी हूँ और इस वक्त कटान जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो नदी का प्रकोप है, ये पूरा समझ लीजिए कि 3 से 4 गांव हैं यहाँ पर। एक आपका दुबहा, रेवतीपुरवा, मिस्त्रीपुरवा, बलदेवपुरवा, ये 3 से 4 गांव हैं जो इस वक्त जिस हिसाब से जो नदी चल रही है, लग नहीं रहा कि हिसाब से कि ये गांव बचेंगे। मान के चलिए इधर करीबन 100 एकड़ ज़मीन होगी लगभग। इधर हाथ उठा के अगर आप देखते हैं तो करीबन 1 किलोमीटर नदी यहाँ से थी। ये मान के पिछले 10 से 15 दिनों में ये सारा जितनी भी ज़मीन थी ये सब कटा के आ गई है। अब ज़मीन तो यहाँ पे है ही, लोगों के गन्ने कट रहे हैं हम लोगों के यहाँ पे सब। इसके बाद 3 से 4 गांव हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे पर हैं। ऐसे कौन कौन से गांव हैं यहाँ पर जो कटान? ये आप दुबहा है, रेवतीपुरवा है और उसके बगल वाला मिस्त्रीपुरवा है। ये सब 3 से 4 गाँव है, लोकाहा है। इन्हीं गाँव की जो है किसानों की ज़मीन कट रही है। हाँ, किसानों की ज़मीनें तो कट रही हैं। अब लोगों के जो इतने बड़े बढ़िया आशियाने बने हैं वो सब उजड़ जाने हैं। अच्छा, अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली? नहीं, शासन प्रशासन ने क्या सुध तो ली है, पर बात यह है कि अब इतना ज़्यादा पानी आ गया है। जो समय होता है किसी चीज़ का शुद्ध लेने के लिए, उस वक्त तो कोई आता नहीं है। अब जब पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इस वक्त प्रशासन और शासन भी क्या करेगा। अगर तो पिछली बार ये जो परियोजना यहाँ पर लगाई थी 24 करोड़ की, ये परियोजना लगी है इसके आगे। पिछली बार अधिकारी को क्या चाहिए था कि उसके पीछे भी ये परियोजना लगनी चाहिए थी। पिछली बार ये परियोजना पास भी हो गई, उसके बाद भी ये फिर परियोजना, उसके बाद कुछ आला अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि अभी परियोजना नहीं लग पाएगी। अगर यही परियोजना आपके पीछे बजेड़ा गांव पड़ता, अगर वहां तक लग गई होती तो आज ये जो 100-150 एकड़ जो गन्ना कट गया लोगों का और ये जो गांव कटने की कगार पर हैं, ये नहीं करते थे। अगर प्रशासन पहले से अगर ध्यान दे लेता तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, तो ये सब नहीं है मिलता और यहाँ की स्थिति और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती। और यहाँ पर आगे आपके अकालगढ़ के सामने ये जो ठोकरें लगी हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है। अंदर के जो खेत हैं, अंदर के जो लोगों के घर हैं, वो सब बच गए हैं। उधर 2 से 3 गांव हैं। पर हाँ, अगर इसी तरीके से नदी का कटान चलता रहा, ये जो इधर आगे जो परियोजना लगी है 23 से 24 करोड़ की, वो भी पूरी तरीके से बह जानी है। क्योंकि जो नदी जो है ना, ये अंदर बहुत घुस गई है और ये जो परियोजना है वो अंदर रह गई है आगे को, और नदी जो है परियोजना के पीछे से हिट कर रही है। तो ये परियोजना जो बनी हुई है खतरे में दिख रही है? ये दिख नहीं रही है, ये पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। और उसके बाद भी अभी भी अगर अधिकारी चाहें तो कुछ फ्लड फाइटिंग के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ शुरू तो हुआ नहीं है। अगर सरकारें चाहें, प्रशासन शासन चाहे तो ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ी से बड़ी नदियाँ कंट्रोल हो सकती हैं। पर अब ये तो सब शासन पर और प्रशासन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं।